हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने टेरिडोफाइट के हम जनरल कैरेक्टर्स देख रहे थे, जिसमें हमने इसके लक्षण वगैरह, जो इसके गुण है, पत्तियां हैं, स्तंभ वगैरह हैं, ये सब देख लिए थे। हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, तो हम देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स में जो जनन है वो किस प्रकार से होता है। देखिए, अधिकांश टेरिडोफाइट्स स्थलीय हैं, कहाँ मिलेंगे? नम और छायादार स्थानों पर मिलते हैं, ठीक है। जबकि इसके कुछ सदस्य जलीय, ठीक है, जो भी कहाँ मिलेंगे, मतलब जल में मिलेंगे, और स्थलीय जो है वो कहाँ मिलेंगे? स्थल पर, जहां पे कुछ नमी पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों में। अब क्या होगा, इनका जो मेन पादप शरीर होता है वो क्या होता है? बीजाणुउद्भिद प्रकार का होता है, ठीक है। अब क्या होगा, शिशु बीजाणुउद्भिद जो होगा, जो छोटा एक बीजाणुउद्भिद होता है, वो पूर्णतः या आंशिक रूप से किस पे आश्रित होता है? युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। या तो पूरे तरीके से युग्मकोद्भिद पर आश्रित होगा, या फिर वो आंशिक रूप से, मतलब कि जो शिशु अवस्था होती है उसमें आश्रित होगा, और बाद में वो स्वतंत्र प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। परिपक्व बीजाणुउद्भिद कैसा होता है? पूर्णतः स्वतंत्र। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शिशु अवस्था में कैसा होगा? आश्रित होगा, और बाद में क्या होगा? पूरे तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। तो मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए उसमें क्या चलता है? एक बीजाणुउद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी में अल्टरनेशन चलता है, ठीक है। मतलब कि एकांतरण चलता रहता है, बीजाणुउद्भिद से युग्मकोद्भिद बनता रहेगा, और युग्मकोद्भिद से बीजाणुउद्भिद बनता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो जनन होता है वो कैसे होगा? बीजाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। हमें पता है कि इसमें जनन कैसे होगा? बीजाणुओं के द्वारा होगा। और बीजाणु कहाँ बनते हैं? बीजाणु धानियों में बनते हैं। बीजाणु धानियां कहाँ पे होती है? बीजाणु धानियां कहाँ मिलेंगी? जो इसकी बीजाणु पर्ण होती है, मतलब कि बीजाणु धानियां पत्ती की अभ्यक्ष सतह पर मिलती है। अभ्यक्ष मतलब कि देखिए, दो प्रकार की सतह होती है, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। जो किसी भी पत्ती की निचली सतह है वो होगी वेंट्रल साइड, और जो ऊपर वाली सतह होती है वो होती है अपाक्ष या डोर्सल साइड, ठीक है। तो इसकी जो वेंट्रल सतह है उस पे क्या मिलेगी? अभ्यक्ष सतह है, उस पर क्या मिलेगी? बीजाणु धानी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, जो एक टेरिडोफाइट प्लांट होता है उसमें दो प्रकार की पत्तियां हमें देखने को मिल सकती हैं। एक तो मतलब जो वेजिटेटिव रिलीव्स होती हैं, जो फोटोसिंथेसिस का ही काम करती है सिर्फ, वो क्या कहलाती है? ट्रोपोफिल्स कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा जो बीजाणु पर्ण है वो तो बीजाणु बनाने का काम करती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बीजाणु पर्ण फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रोपोफिल्स है वो तो फोटोसिंथेसिस करती ही है, लेकिन साथ में जो बीजाणु पर्ण है वो जनन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस का भी कुछ काम कर लेती हैं, ठीक है। अब देखिए, बीजाणु धानी जो है, बीजाणु धानी कहाँ पे लगती है? बीजाणु पर्ण पे लगती है। और बीजाणु पर्ण में क्या होगा भाई? जो बीजाणु पर्ण है वो कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है, गुरु बीजाणु पर्ण और लघु बीजाणु पर्ण। जो जिस पर्ण पर गुरु बीजाणु धानी हो वो क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु पर्ण। या फिर हम बोले गुरु बीजाणु धानी किस पे लगती है? गुरु बीजाणु पर्ण पर। और लघु बीजाणु धानी किस पर लगती है? लघु बीजाणु पर्ण पर। गुरु बीजाणु धानी में क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु या मेगास्पोर। और लघु बीजाणु धानी में क्या बनेंगे? लघु बीजाणु मतलब कि माइक्रोस्पोर। देखिए, जो गुरु बीजाणु है वो एक मादा से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, जबकि लघु बीजाणु है वो नर से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। हम बात करें भाई बीजाणु का क्या होता है, हम बना तो रहे हैं बीजाणु, बीजाणु का होता क्या है? बीजाणु का अंकुरण होता है। ये बीजाणु क्या करेंगे? उगेंगे, मतलब कि अंकुरित होंगे। और इससे क्या होगा? देखिए, मादा वाला भाग है तो ये मादा वाला थैलस बना लेगा, नर वाला भाग है तो ये नर वाला थैलस बना लेगा। अब इन पे क्या लगेंगे? नर भाग पे, नर जो प्रोथैलस बना है, एक स्ट्रक्चर बनी है, उस पे तो क्या, किसका विकास होगा? एक पूंधानी का निर्माण होगा। और मादा वाला जो थैलस प्रोथैलस बनेगा उस पे क्या लगेगी? एक स्त्रीधानी लगेगी। फिर उसमें वही सेम प्रोसेस, स्त्रीधानी में क्या, अंड उपस्थित होगा, और पूंधानी में पुमणु बनेंगे, उनके संयोजन से वापस से क्या बन जाएगा? बीजाणु। देखिए,
यहाँ पे ये गुरु बीजाणु बना लिया है, लघु बीजाणु बना लिया है, ये क्या करेंगे, प्रोथैलस बनाएंगे और इनके अंकुरण से फिर क्या बनते हैं, युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद पर फिर जननांग उपस्थित होंगे और जननांगों में क्या होगा, युग्मकों का विकास होगा और वापस से निषेचन से बीजाणुद्भिद। समझ आया? देखिए अब जो हम यहाँ पे बीजाणु धानी की बात कर रहे थे, जो बीजाणु पर्ण पर बीजाणु धानियां होती हैं वो कितने प्रकार की हो सकती है भाई, दो प्रकार की बीजाणु धानी हो सकती है, या फिर हम बोले विकास के आधार पे दो प्रकार की होती है। बीजाणु धानी का विकास जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। नंबर एक है यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास और नंबर दो है लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास। पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्या होता है यूस्पोरेंजिएट, अगर किसी भी बीजाणु धानी का विकास एक से अधिक पृष्ठीय कोशिका से होता है, मतलब कि किसी पूरी बीजाणु धानी एक से अधिक पृष्ठीय कोशिका से बनी है तो क्या होगी, यूस्पोरेंजिएट प्रकार की होगी। जबकि अगर सिर्फ और सिर्फ एक पृष्ठीय कोशिका से पूरी बीजाणु धानी का निर्माण हो गया है तो वो क्या कहलाएगी, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्या होगा भाई, अधिकांश समबीजाणु वंशों में थैलस उभयलिंगाश्रयी, मतलब देखिए जरूरी नहीं है कि भाई ये जो गुरु बीजाणु है, लघु बीजाणु है, ये एक ही प्रोथैलस पर लगे, ठीक है, या फिर अलग अलग पर ही लगे। तो देखिए क्या है कि जो कुछ वंश है उनमें तो क्या होती है स्थिति, उभयलिंगाश्रयी होती है, मतलब कि पुंधानी और स्त्रीधानी एक ही थैलस पर लगेंगे, मतलब सिर्फ एक थैलस का निर्माण होगा और उसी पर पुंधानी लग जाएगी, उसी पर स्त्रीधानी लग जाएगी। जबकि कुछ वंश इसके होते हैं कैसे, एक लिंगाश्रयी, मतलब कि उनमें क्या होगा, पुंधानी अलग थैलस पर लगती है और स्त्रीधानी अलग थैलस पर लगती है। देखिए समबीजाणु वंशों में क्या होगा, उभयलिंगाश्रय स्थिति मिलेगी, जबकि विषम बीजाणुकों में पुंधानी लगेगी नर प्रोथैलस पर। जो हमने लघु बीजाणु के अंकुरण से क्या बनाया था, नर प्रोथैलस बनाया था, उस पर क्या लग रही है, पुंधानी। अब क्या है, जो हमने वो किसके, गुरु बीजाणु के अंकुरण से क्या बनाया था, स्त्री प्रोथैलस बनाया था, उस पे क्या लगेगी, स्त्रीधानी। ठीक है, और स्त्री, अब देखिए पुंधानी के चारों ओर क्या होगा, पुंधानी जैकेट होगा। पुंधानी कैसी होगी, उसके चारों ओर एक जैकेट मिलेगा और व्रंतहीन, मतलब इसमें कोई व्रंत नहीं होगा, मतलब बीच में पुंधानी को थैलस से जोड़ने वाली कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, ये सीधे ही पुंधानी किससे जुड़ी हुई होगी, प्रोथैलस से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, अब पुंधानी में क्या बनते हैं, देखो पुमणु बनते हैं। कैसे बनेंगे, एक कोशिकीय बनेंगे, एक केंद्रकीय बनेंगे, या फिर सर्पिल कुंडलित होंगे। अग्रस्त छोर पर क्या मिलेगी, दो कसाबिकाएं मिलेंगी इसके पुमणुओं में। और साइलोटैलिज व इक्विसिटेलिज गण में क्या होगा, दो कसाबिकाओं की बजाय बहुत सारी कसाबिकाएं भी देखने को मिलती है, जिसको अपन बहु कसाबिक स्थिति बोल देंगे। ठीक है, अब स्त्रीधानी की अगर हम बात करें, जो कि कहाँ लगी है, स्त्री प्रोथैलस पर। ठीक है, स्त्री प्रोथैलस पर जो स्त्रीधानी बनी है उसमें क्या होगा, ये क्या होती है भाई, दो भागों में विभेदित होती है। क्या क्या, हम पहले भी बता चुके हैं, वेंटर और जो मतलब अंडधा और ग्रीवा। देखो दो भागों में विभेदित होते, ग्रीवा और अंडधा। जो ग्रीवा वाला भाग है वो उभरा हुआ होता है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए ये जो भाग है ये उभरा हुआ है, ये तो प्रोथैलस पर बाहर होगा, कोई भी एक प्रोथैलस है उस पर ये उभरा हुआ भाग है, ये तो क्या होगा, ग्रीवा। और ये जो इसमें जो निहित है, मतलब जो इसमें धसा हुआ है, ये भाग क्या होगा, अंडधा होगा। ठीक है, सभी जातियों में निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। देखिए क्या होगा कि ये जातियां स्थलीय होती जरूर है, लेकिन हमने क्या बोला कि कहाँ मिलती है, नम स्थानों पर मिलती है, मतलब जहां पे आसपास कुछ पानी वगैरह हो, ऐसे जगहों पर उगती है। तो क्यों उगती है, क्योंकि इन्हें अभी भी निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। निषेचन से क्या बनेगा, निषिक्तांड बनेगा, उससे भ्रूण और वापस से क्या हमें बीजाणुद्भिद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसमें जनन मिलता है। आगे हम अगले किसी टेरिडोफाइट का जो
पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।